गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ नंबर 10 शतबुद्धि सहस्र बुद्धि की कथा पढ़ाएंगे। कस्मिंश्चित् जलाशये शतबुद्धि सहस्रबुद्धिश्च इति द्वौ मत्स्यौ निवसतः स्म। किसी जलाशय में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नाम की दो मछलियाँ रहती थीं। तयोः एक बुद्धि नामकेन मंडूकेन मित्रता अभवत। उन दोनों की एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता हो गई। कदाचित् जालहस्ताधीवरः तं जलाशयम् उपगतः। तभी हाथ में जाल लिए मछुआरे उस जलाशय पर आ गए। तेषु एको धीवरः अवदत्। उनमें से एक धीवर बोला, एतस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्याः सन्ति, अतः तान् ग्रहीतुं श्वः अत्र जालं क्षेप्स्यामः। वो बोला, इस जलाशय में बहुत सारी मछलियाँ हैं और उनको लेने के लिए कल यहाँ पर जाल डालेंगे। तच्छ्रुत्वा मत्स्याः दुःखिनः अभवन्। यह सुनकर मछलियाँ दुखी हो गईं। तेषु मंडूकः प्राह, भो शतबुद्धे श्रुतं धीवरोक्तं भवता ततः किं कर्तव्यम्। उनमें से मेढक बोला, अरे शतबुद्धि, आपने मछुआरों की बात सुनी, अब क्या करना चाहिए। पलायनम अवष्टम भवो वा, कि हमको पलायन करना चाहिए। सहस्रबुद्धि अवदत्, मित्र माम भैषी केवलम वचन श्रवणादेव न भेतव्यम। वो कहती है कि मित्र, डरो नहीं, केवल हमको कोई बात सुनकर ही नहीं डरना चाहिए। सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति तेनिदं वर्तते जगत। उसने कहा कि इस जगत में सांपों और खलों और दुष्ट चरित्र वालों के अभिप्राय कभी भी पूरे नहीं होते हैं। शतबुद्धि ने भी कहा, तुम ठीक कहते हो, तुम सहस्र बुद्धि हो। शतबुद्धिरपि अकथयत साधु उक्तम त्वया। तो शतबुद्धि भी क्या कहता है कि तुम ठीक ही कहते हो, तुमने ठीक कहा और तुम ठीक ही कहते हो। त्वम सहस्र बुद्धि असि, कि तुम सहस्र बुद्धि हो। तव सदृशी बुद्धि कस्यापि न अस्ति, और तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं होती है। वचन मात्रेण स्वजन्म स्थानम न त्याज्यम, कि केवल सुनने मात्र से ही या सुनकर ही अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। शतबुद्धिरपि अकथयत अहम त्वाम सद्बुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि। मैं अच्छी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूँगा। मंडूक आह, भो मम त्वेक एव बुद्धि। मेढक बोला, अरे मेरी और तुम्हारी एक ही बुद्धि है। अहम तु अत्र न स्थाप्यामि, अब मैं तो अब यहाँ नहीं रहूँगा। अन्यम जलाशयम गमिष्यामि, मैं अन्य किसी दूसरे जलाशय में चला जाऊँगा। एवं उक्त्वा सह अन्य जलाशयम गतः, और ऐसा कहकर वह दूसरे जलाशय में चला गया। ततः प्रभाते धीवरै आगत्य जल मध्ये मत्स्य कूर्म मंडूक कर्कट आदियो निगृहीता। और सुबह फिर मछुआरों ने आकर वहाँ जलाशय में जाल डाल दिया और मछली, कछुआ, मेढक, केकड़े आदि सभी को पकड़ लिया। शतबुद्धि सहस्रबुद्धि मत्स्यो अपि निगृहीतौ।
और साथ ही में सद्बुद्धि और सहस्र बुद्धि मछलियाँ भी पकड़ी गईं। अपराह्णे सुखम गच्छत्सु धीवरेषु एकस्य शिरसि आरोपितं सद्बुद्धिमपरस्य हस्ते प्रलम्बमानं सहस्रबुद्धिं च आलोक्य मंडूकः स्वपत्नीम् अकथयत्। तो जब मछुआरों ने जाल डालकर सारे मछलियों को, कछुआ, मेढक और केकड़ों को पकड़ लिया, साथ ही सद्बुद्धि और सहस्र बुद्धि को भी पकड़ लिया गया, तो दोपहर के बाद सुख से जाते हुए मछुआरों में से एक के कंधे पर पड़ी सद्बुद्धि और दूसरे के हाथ में लटकती हुई सहस्र बुद्धि को देखकर मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? सद्बुद्धि शिरस्थोऽयं लम्बते च सहस्रधी एक बुद्धिरहं भद्रे क्रीडामि विमले जले। कि शतबुद्धि सिर पर है और सहस्र बुद्धि लटक रही है, मैं एक बुद्धि निर्मल जल में खेल रहा हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इस पाठ का हिंदी में अनुवाद अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसके आगे का अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे का अभ्यास कार्य लेकर आपको अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।